हेलो नमस्कार सर, एफ की ओर से मैं राम भाई आपका स्वागत करता हूँ। कपास यानी कॉटन कमोडिटी यानी कापूस बाजार की हिंदी में जानकारी लेने के लिए नए किसान मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दूसरे किसानों को तक ये भाग को शेयर अवश्य कीजिए फेसबुक व्हाट्सएप द्वारा, और ज्यादा से ज्यादा अपनी फसल को लेकर एक्टिव रहे। और यदि आपको ये पाठ पसंद आता है तो लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके सामने नए नए पाठ फसल के नए नए एपिसोड, नए नए जो कि बाजार भाव से परे होते हैं। बार बार किसानों की फरमाइश पर फिर से ये भाग से हिंदी लैंग्वेज में लागू किया गया है। 28 मार्च 2024 को राष्ट्रीय कृषि सांख्यिकी सेवा NASS कृषि सांख्यिकी बोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के USDA द्वारा जारी किया गया। ये सभी कौन कौन सी फसल बुआई के मामले में से क्षेत्रफल घटा हो बढ़ा हो, 100% रोपाई का क्षेत्रफल आपको इस पाठ में दी गई जानकारी को ध्यान से सुने। और आइस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में अनुबंध में कैसा रहेगा दाम आगे आप देखेंगे। 2023 यानी कि 2023 से मकई की रोपाई का क्षेत्रफल 5% कम, सोयाबीन का क्षेत्रफल 3% बढ़ा, सभी गेहूं का क्षेत्रफल 4% कम, सभी कपास का क्षेत्रफल 4% बढ़ा। सभी का मतलब ऑल ओवर राज्यों, मतलब क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर ऊपर से कितना क्षेत्रफल बढ़ा और कम हुआ। 2024 यानी 2024 में सभी उद्देश्यों के लिए मकई की रोपाई का क्षेत्रफल 19.0 मिलियन एकड़ होने का अनुमान है, यानी कि 9 लाख हेक्टेयर में रोपाई होने का क्षेत्रफल, जो पिछले वर्ष से 5% या 4.6 मिलियन एकड़ कम है पिछले वर्ष की तुलना में। 48 अनुमानित राज्यों से 38 ऐसे राज्यों थे एमा में रोपाई का क्षेत्रफल कम या अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है। 2024 के लिए सोयाबीन की रोपाई का क्षेत्रफल 86.5 मिलियन एकड़ होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से 3% अधिक है। यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में 29 अनुमानित राज्यों में से 24 में रोपे गए रकबे में वृद्धि हुई है या कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी 100% फेरफार देखा गया है। आगे कृषि संस्था कहती है 2024 के लिए कुल गेहूं रोपे गए क्षेत्र का अनुमान 47.5 मिलियन एकड़ है, जो तुलनीय राज्यों के लिए 2023 यानी 2023 से 4% कम है। 2024 के लिए सर्दियों के गेहूं रोपे गए क्षेत्र 34.1 मिलियन एकड़ पिछले वर्ष से 7% कम है, और तुलनीय राज्यों के लिए पिछले अनुमान से 1% कम है। इस कुल में से लगभग 24.3 मिलियन एकड़ हाई रेट विंटर, 6.26 मिलियन एकड़ सॉफ्ट रेट विंटर और 3.59 मिलियन एकड़ व्हाइट विंटर है। सभी विंटर के अलग अलग आंकड़े आपके सामने रखे हैं। गेहूं के अंदर पूरा देखिए तो 2023 से 4% कम है 2024 के गेहूं के नए आंकड़े, इसलिए 2 मंथ के बाद गेहूं के दाम को बढ़वार मिलेगी, क्योंकि तब तक सभी आंकड़े मौजूदा टाइम से मिलेंगे। 2024 के लिए अन्य वसंत गेहूं के लिए लगाए जाने वाले क्षेत्र का अनुमान 11.3 मिलियन एकड़ है, जो 2023 से 1% अधिक है। इस कुल में से देखिए तो लगभग 10.7 मिलियन एकड़ हाई रेट स्प्रिंग गेहूं है। 2024 के लिए ड्यूरम रोपे गए क्षेत्र के कुल 2.3 मिलियन एकड़ होने की उम्मीद है, जो तुलनीय राज्यों के लिए पिछले वर्ष से 22% अधिक है। 2024 के लिए अन्य वसंत गेहूं में थोड़ा सा क्षेत्रफल में बढ़वार देखने को मिला, और आगे 3 विंटर की जो जानकारियां दी है उसमें कम देखने को मिला। अब आगे चलते हैं कॉटन की ओर। 2024 के लिए कुल कपास का रोपण क्षेत्रफल 10.7 मिलियन एकड़ होने का अनुमान है, जो अगले साल की आप तुलना करें जो पिछले साल में 4% कम था। 2023 के लिए 10.3 मिलियन एकड़ में कपास का रोपण क्षेत्र देखने को मिला था, जो पिछले वर्ष से 4% अधिक 2024 में देखने को मिला। इनमें भी अपलैंड का क्षेत्रफल है 10.5 मिलियन एकड़, इनसे ज्यादा होने का अनुमान अभी तक तो नहीं है, जो 2024 के लिए 4% अधिक है अपलैंड क्षेत्रफल। और आगे देखिए, और बाकी का क्षेत्रफल में अमेरिकी पीमा क्षेत्र 2024 में 2,03,000 एकड़ होने का अनुमान है, यानी कि अमेरिकन पीमा कॉटन एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल जो कॉटन आता है अमेरिकन प्रीमियम क्वालिटी मेंटेन करता है, वो पीमा कॉटन का क्षेत्रफल बढ़ा है, यानी 107 लाख एकड़ में 105 लाख एकड़ सादा अपलैंड कपास का क्षेत्रफल प्लस पॉइंट में देखिए तो 2 लाख एकड़ से बढ़कर अमेरिकन पीमा कॉटन का क्षेत्रफल देखा गया है, जो 2023 यानी कि 2023 से 38% अधिक है, यानी कि 2023 से 38% अधिक है। फिर भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अपलैंड सादा कपास के अंदर रोपाई क्षेत्र में बढ़वार नहीं हुई है, जो पहला आंकलन कुछ और लगाया जा रहा था। फिर भी किसानों में मार्च या जून तक का जो रकबा है वो कम दिखा है, यानी कपास की बुआई में बढ़ोतरी देखी गई है, फिर भी रकबा कम देखने को मिला।
और रिपोर्ट के आने के बाद आइस फ्यूचर्स आप देख सकते हैं, इसमें 28 यानी 28 मार्च 2024 रात्रि 2:19 पर आइस फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट में अनुबंध में वायदा के अंदर से 91.43 सेंट का भाव देखने को मिला, यानी कि बुधवार के साथ फिर भी रिकवरी वायदा के अंदर देखने को मिली और सप्ताह के अंत में अच्छे प्राइस बैंड में अच्छे दामों पर आइस फ्यूचर्स में गुरुवार रात को क्लोजिंग देखने को मिला। में अनुबंध में रिपोर्ट के बाद की प्राइस रेंज आपको बताए तो नीचे में 88 सेंट से लेकर 95 सेंट के बीच में ज्यादातर दाम देखने को मिलेगा। वायदा बाजार के एक ट्रेडिंग रेंज में बना रहेगा और आगे की नई तेजी 95 सेंट के ऊपर के दाम के लिए से एक नए एक्सपोर्ट और एक नए रिपोर्ट की खोज जारी है और आगे हम बताएंगे आपको नए रिपोर्ट और नई खोज के बारे में। तब तक के लिए सभी किसान चिंतित ना हुए, क्योंकि गिरावट की संभावना कपास के दाम ऊपर बहुत ज्यादा कम है, पर बुधवार की संभावना बहुत ज्यादा भारतीय कपास में तेजी के चांस ज्यादा है। अब मैं रामभाई आपको मिलता हूँ अगली नई पेशकश में। तब तक जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय ठाकुर।